हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हिंदी क्लास 12 का यानी बिहार बोर्ड का जो हिंदी है उसका पाठ 13 यानी चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है तिरिच। जिसको कौन लिखे हैं? जिसको जे कृष्ण मूर्ति जी लिखे हैं। जे कृष्ण मूर्ति जी इसको लिखे हुए हैं शिक्षा पाठ को। और इसका हम सारांश यानी समरी देखने वाले हैं। इंग्लिश में समरी कहते हैं और हिंदी में सारांश कहते हैं, वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग की वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त लोग जितने भी हैं आपको उनके पास शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा लास्ट में कैसा लगा वीडियो आपको। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये हमारा नंबर है, आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो इस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे, तब आप उसे लिखेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। शिक्षा पाठ का सारांश लिखे। हो सकता है कि ऐसा घुमा कर रहे कि शिक्षा पाठ का सारांश लिखे, तो आपको लिखना स्टार्ट कर देनी है उत्तर लिख के। या हो सके शिक्षा पाठ का भावार्थ लिखे, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है शिक्षा पाठ का केंद्रीय भावार्थ। तीनों तरह का क्वेश्चन है तो आपको लिखना है, सिर्फ एक ही तरह का लिखना है। ये सब घुमा कर क्वेश्चन पूछता है लेखक को फंसाने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग तेज स्टूडेंट है, कभी नहीं फंसने वाले। कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो लिखना है आपको एक तरीके से, हम बताएंगे वैसे ही। तो चलिए सारांश देखते हैं। सारांश है कि जे कृष्ण मूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना चाहिए, यानी खुद पर निर्भर होना चाहिए। और तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध कराती है। तभी वह अपना क्या हुआ, सच्चाई और सेतु का बोध कर सकेगी। हमें गहरा बनाती है, वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का अध्याय, शिक्षा का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पेशेवर दक्षता, आजीविका और सहज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। कुछ कर्म और कौशल इस काम के लिए नहीं बल्कि नज़रिया ही बदल जाता है। उसका अध्याय हमारा संपूर्ण उन्नयन है, उसका संपूर्ण जीवन उससे शिक्षा पर निर्भर करती है। वो शिक्षा लेने के बाद जे कृष्ण मूर्ति जी अपने शिक्षा विषयक प्रयोगाधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे प्रायः लिखते नहीं थे, सिर्फ क्या करते थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे। आपको मालूम होगा शिक्षा पाठ जो है संभाषण है, ये कोई निबंध नहीं है। प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे, जो भी प्रश्न पूछते थे जे कृष्णमूर्ति जी से है उनको उत्तर देते थे एकदम से, जो भी पूछो हम वो बताएंगे। यहाँ पे यह शैलो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है, वह जीवन के सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। इस संदर्भ को देते हुए वे बताते हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, वे बताते हैं जे कृष्णमूर्ति जी कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, उन्हें यह पूछना आवश्यक है, उन्हें ज़रूरी है पूछना नहीं कि वे क्या शिक्षित हो, क्यों शिक्षित हो रहे हैं, इनको क्या अधिकार नहीं पूछने का क्यों शिक्षित हो रहे हैं, किस कारण से, क्योंकि जीवन विलक्षण है, क्योंकि जीवन जो है विलक्षण है, कभी कुछ भी हो सकता है। ये पक्षी, ये फूल, ये बहुत सारे वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सारी तारे, ये मत्स्य मतलब मछली, ये मछली, यह सब हमारा जीवन है। ये सब हमारा जीवन नहीं तो और क्या है बच्चों। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी कहते हैं कि जीवन ध्यान है, जीवन जो पूजा है, जीवन आराधना है, जीवन ध्यान है और जीवन हमारा धर्म भी है। और अगला पैराग्राफ देखते हैं। और अगला पैराग्राफ में है कि जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रचंड वस्तुएं है, मन की जो भी वस्तुएं होती है वह है जीवन। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं, शिक्षा, ये सब क्या है, ये सब जीवन ही है। इन सब का अनावरण करती है ये शिक्षा। शिक्षा का कार्य, शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा का काम है यानी कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, वो पूरे जीवन को समझने में हमारी सहायता करे, यही शिक्षा का काम है। न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरियों के योग बने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम व्यवसाय यानी काम और ऊंची नौकरी के लिए शिक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा का हम जीवन के बहुत ही बड़ा रोल होता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि
कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए। कहते हैं कि हमें बचपन से ही जब हम जन्म लेते हैं उस समय ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय का वास न हो, जहाँ कोई डर नहीं हो। तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित हो जाता है, तो जीवन भर निडर हो जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं दब कर रह जाती है, मेघा शक्ति दब जाती है। मेघा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेघा वह शक्ति है। मेघा शक्ति के बारे में कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति जी, मेघा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों के अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता से सोचते हैं। जब भी कोई भय या कुछ भी होता है आप स्वतंत्रतापूर्वक सोचते हैं ताकि आप सत्य की वास्तविकता की अपने लिए खोज कर सके। पूरा विश्व भय से सहमा हुआ है। पूरा जो विश्व, पूरा दुनिया भय से एकदम डर से सहमा हुआ है, एकदम सहम गया है। चूँकि यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह जो दुनिया है यह किसकी दुनिया है? तो वकीलों, जो भी जैसे होता है ना वकील, जिससे कुछ लड़ाई लड़ते हैं अदालत में, वैसे वकील, सिपाही जो लड़ते हैं और सैनिकों जो युद्ध करते हैं, दुनिया उनकी दुनिया है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। ये जो मनुष्य सबसे दुश्मनी किसी न किसी विरोध में खड़ा है। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, समान शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। अतः निर्विकार रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि वह इस अतिरिक्त और ब्रह्म भय का उच्छेद करे। तो यही था शिक्षा भार का सारांश। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो कमेंट में बताइएगा कि आप समझे या नहीं समझे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलते हैं, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।